Hello, friends. A warm welcome again. And then today also we're going to pick up the key questions. We are trying to see what is to be seen with respect to those ideas which are very much important for understanding and for picking and practicing. In fact, I shouldn't say picking because we have been picking keywords, but then how to practice those answers, how to practice even in those answers those words. तो कोशिश है that we must try to see if anything, any kind of pattern, any kind of clarity, any kind of a natural way which we can link that is going to benefit. कंटेंट सब जगह है, कंटेंट की भरमार है, तो कंटेंट की लड़ाई नहीं है, आंसर कोई भी लिखेगा, लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन इज कि आप कितने अच्छे क्वेश्चन की डिमांड को, यूपीएससी की जो रिलेवेंस है और जो उसका लेवल है, क्या हम उसको हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद हम कितने यूनिक हो सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस फॉर दैट। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ था, व्हाट वाज हेल्ड इन केदारनाथ सिंह केस 1962, क्या हुआ था। यानी कि आपको केस में ये भी नहीं पता कि जजमेंट क्या थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्या हुआ था। यानी आपको बड़ा बड़ा पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या था। डू यू थिंक द जजमेंट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी? अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डेफिनेटली अगर आपको पता ही नहीं, नाम ही नहीं सुना है, तो सेकंड पार्ट तक आप अ, नाम सुनने के बाद भी नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर सभी लोग जब मेंस लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग इस आंसर को अटेम्प्ट कर पाए। तो इससे भी पता लगता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती है। इफ वी आर वेरी थॉरो, इफ वी हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी, इफ वी आर डूइंग कंसिस्टेंटली, तो कभी ना कभी वो पे करेगा। तो कहते हैं कि क्या था, क्या रेलेवेंस है, अगर है भी यूटिलिटी तो नहीं है, क्या रिव्यू चाहिए, और रीसेंट कंट्रोवर्सीज के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। तो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, very very different approach of all the questions that have been taken up till now. तो आपने बताया फंडामेंटल राइट शुरू में लिखना चाहिए था, एफआर से बात नहीं बनती है, पहली बार जब भी लिखें पूरा लिखें, आधा ना लिखें। सो फ्रीडम स्पीच वर्सेस सेडिशन, सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फ्रीडम स्पीच नॉट वायलेटेड है अगर वो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट की बोलती है। उसके बाद इंश्योर किया कि इनसाइट वायलेंस नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है एज पर लॉ, उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ बाउंड्रीज है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की उन्होंने, आगे चलिए। ने जजमेंट डिलीवर की गई थी डीके 1960s में, लेकिन अभी भी रिलेवेंट है। और जो डिफरेंस और डिस्टिंक्शन है हेट स्पीच और फंडामेंटल राइट में, और जो फ्री स्पीच की हम बात करते हैं कि उसमें बहुत ही थिन बाउंड्री है, रेजर थिन बल्कि बोलना चाहिए हमें। उसके बाद सर्टेन कंट्रोवर्सीज हैव बीन इमर्ज्ड अबाउंड इन इंक्रीज यूसेज ऑफ हेट स्पीच, पॉलिटिकल कैंपेन, पोलराइज्ड सोसाइटी, कम्युनल ग्राउंड्स। और उसके बाद जो है जजमेंट रेलेवेंट है वायलेशन ऑफ मोड ऑफ कॉन्डक्ट के केस में, विनिंग ऑफ इलेक्शंस अल्टीमेटली इंपैक्टिंग फ्री एंड फेयर कोर्ट, देयरफॉर टू कर्ब द यूसेज ऑफ हेट स्पीच एंड सेडिशन। डेफिनेशन होना चाहिए, डेफिनेशन की जगह आप कह सकते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। डेफिनेशन तो हेट स्पीच की बहुत मुश्किल है, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। डीकॉलोनाइजेशन, scrapping of sedition law, including hate speech under MCC, making MCC legally enforceable. Very good points. Giving more and more teeth to ECI, independent appointments, freedom of fundamental rights to free speech exercised by every citizen of India. तो बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस किया, बहुत ही अच्छे डिफरेंट रेलेवेंट व्यू पॉइंट्स भी आए हैं। और ठीक है, मतलब वी कैन नॉट फाइंड too much fault with this when we are writing large number of questions. I think with this flow then we will always be standing above average, हमारा above average आंसर हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। जजमेंट आया 1962 में, सेडिशन वही बात हुई जो ऊपर लिखी। चलिए अप्लाइड कब कब हो सकता है, लिखा कि सिक्योरिटी ऑफ इंटीग्रिटी या फिर जो है पब्लिक ऑर्डर, उसके बाद कॉशियस मैनर में यूज करना चाहिए। ये वही बात देखिए, सेम वही सेम थिंग कि इफ यू कैन सी इट, एंटी-सीए का एग्जांपल डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए आगे चलिए, अब यहाँ भी इन्होंने ये बोला भैया बहुत कुछ हो रहा है, अब क्या करें। जजमेंट में मोर टीथ होने चाहिए, कैसे टीथ होने चाहिए। नाउ हेयर दिस आंसर इज गिविंग यू मोर, आई शुड से मोर आर्मामेंट्स और मोर आइडियाज, जब वो कह रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का भी क्या, उसके पीछे भी एक परव्यू होना चाहिए, या उसके पीछे एक कोड होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने बोला, क्या बोला उन्होंने कि प्रोसीजरल जो एडिशन है वो होने चाहिए, एडिशन प्रोविजन में मिसयूज नहीं होना चाहिए, राइट टू सिटीजन। तो यानी कि पहला और दोनों आंसर
तकरीबन सेम लाइंस पे नेक टू नेक उन्होंने बात की। पहले आंसर्स में थोड़े से एरियाज और ज्यादा डिफरेंट थे सेकंड एरिया में, लेकिन उसको थोड़ा सिंपल किया। पहले और दूसरे क्वेश्चन को अगर हम जज करेंगे तो दूसरा आंसर पहले आंसर से मे बी 10 to 15% ज्यादा सिंपल है। पहले आंसर में फैक्ट्स ज्यादा है, डिवीजन दोनों आंसर्स का अच्छा है। पहले आंसर का प्रेजेंटेशन दूसरे आंसर के मुकाबले हम 4 to 5% ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। लेकिन सेकंड आंसर फर्स्ट के मुकाबले ज्यादा फ्लो में और ज्यादा सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड रश थ्रू फर्स्ट भी है, लेकिन फर्स्ट में थोड़ा सा ज्यादा है। केदारनाथ सिंह के स्टेट ऑफ बिहार ये बताया फर्स्ट टाइम। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सेक्शन 124A की बात थी जिसे सेडिशन कहा गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विद रिगार्ड टू टर्म गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बैलेंस बिटवीन राइट टू फ्री स्पीच एंड पावर, ठीक है। सेक्शन एज लॉ ड्राफ्टेड थॉमस मैक्योले की बात बताई इन्होंने। चलिए आगे चलिए। अब ये यहाँ जरूरी नहीं था थॉमस मैकल ने क्या बोला, उस समय क्या था, ये नहीं है। आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की। मतलब आपने बता तो दिया क्या था, लेकिन या तो उसको बताना है तो एक जगह बता के उसको खत्म कीजिए। यूटिलिटी ऑफ जजमेंट इंडिया में है, क्योंकि आपको अभी भी कंट्री है जहां पर लॉ डिड नॉट जंप अप एंड हैव जजमेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ, ओके, क्विलिंग डिसेंट, हरासमेंट ऑफ सिटीजंस। चलिए आगे चलिए। clarity of principle to know about different cases on journalistic, cartoon, etc. came under sedition or not mentioned in Kedarnath case only. With the rise of different cases in the country, in sedition must be considered checked it case of। अच्छी कोशिश की, सेंटेंसेस थोड़े छोटे कीजिए। इतने लंबे सेंटेंसेस से बात बनती नहीं है। आपका इंटेंशन क्लियर है, लेकिन भाषा पे और पकड़ होनी जरूरी है। चलिए आगे। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया जर्नलिस्ट इज इंटरनेट प्रोटेक्शन अंडर केदारनाथ सिंह चर्चवाया था। ये रिसेंट बात, जो अच्छी बात बोली उन्होंने, रिसेंट बात जो रिसेंट कंट्रोवर्सी जैसे हम बोल रहे हैं। 124A वायलेटेड द राइट टू फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19। चलो एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है सेडिशन ये 1962। चलो आगे चलिए, आगे चलिए। रिसेंट कंट्रोवर्सीज, ठीक है। चलिए, अरेस्ट ऑफ कार्टूनिस्ट, उसके बाद जो अभी ऊपर वाले आंसर में ही बताया, मिसयूज ऑफ प्रोपेगेंडा। रिसेंट एग्जाम्पल, ठीक है, आपने बता दिए, स्कूल किड्स का ही बता दिया। गुड एग्जाम्पल ऑफ दिशा रवि, या ये आया था ये। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अरेस्टेड फॉर, ठीक बात है, ये आया था ये। हायर जुडिशरी सुपरवाइजरी पावर यूज करे, अगर वही करेगी तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा। यू मस्ट गिव रोल एंड यू मस्ट आस्क फॉर द ड्यूटी टू बी अदर ग्रुप्स ऑल्सो। अच्छा लिखा। बहुत सारे एलिमेंट्स आए हैं। सो ऑन द फ्री वी कैन से चल रहा है, अब एकदम से नहीं बोल सकते। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ कॉलोनियल ईरा सेडिशन लॉ, अच्छा जी, ठीक है। वही बात है। चलिए आगे चलिए, एनसीआरबी की बात भी हो गई। चलिए क्या है ये, ओके, एरियाज ऑफ कंसर्न्स, चांस ऑफ वेपनाइजिंग, लिमिट्स ऑफ, ठीक बात है। आपने एरिया ऑफ कंसर्न अच्छे बताए। चलिए क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं। चलिए, रिव्यूड की बात हो रही है, ठीक है। कंट्रोवर्सी भी आपने बता दी, विनोद दुआ, दिशा रवि, ग्रेटा थर्नबर्ग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। डेमोक्रेटिक एंड टॉलरेंट भारत, ओहो, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, ट्रांसपेरेंट, तो फिर तो आप उसको आर्टिकल जैसे शुरू में पहले दो आंसर्स के अंदर, दूसरे आंसर में भी जैसे था ये, कि भाई जो बोला गया है क्वेश्चन में कि यार क्या उसको रखें, कितना रखें, क्या चेंज करें, वो बात आप डायरेक्ट लिख के लेके आइए। बाकी तो सारे पॉइंट लेके आ ही रहे हैं, एग्जाम्पल अच्छे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली वो लेके आना चाहिए। देखिए सेम चीज, फर्स्ट पैराग्राफ, नथिंग डिफरेंट। चलिए चलिए ऊपर चलिए, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल पहले चार पॉइंट बिल्कुल वैसे ही हैं। चलिए, आई होप यू विल नॉट हैव लुक्ड इनटू द आंसर एंड देन रिटर्न। लिमिटेड व्यू, मेयर क्रिटिसिज्म हेल्दी होता है गवर्नमेंट के लिए, हमने भी बोला, ठीक है। थोड़ा सा बस हम स्ट्रक्चर पे और वर्क करेंगे। चलिए, सेडिशन की बात, विनोद दुआ केस, ओ माय गॉड, चलिए ऊपर चलिए। इट ऑल्सो लॉस्ट रेलेवेंस एज सेडिशन एज ए क्लॉज इट सेल्फ इज एनार्कनिस्टिक टू द मॉडर्न, सही बात हो अपने आप में होना नहीं चाहिए, हमने ही बोला है ये। एक्सेसिव मिस, चलिए वो भी हमने बोला। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। टारगेटिंग ऑफ पॉलिटिशियन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, हाँ टारगेट, ठीक। चलिए आगे चलिए, नो पैरेलल। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। लॉ कमीशन ने क्या बोला, ठीक है, हमने बताया। होलसम रिव्यू की बात भी की। कन्हैया कुमार केस, थ्रेट सेडिशन, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। चलिए आगे चलिए। हम्म तो कुल मिलाकर
हमने जिस अप्रोच की और जिस इकोसिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश हम कर रहे हैं वो उस तरफ हम जा रहे हैं। सभी के आंसर्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। ये एक मॉक आंसर्स हैं, मॉडल आंसर हैं। मॉडल मतलब उनके मॉडल, आपको अपना खुद का मॉडल क्रिएट करना है जो आप करके अपने वीकनेस अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करेंगे। दूसरे का मॉडल कभी मॉडल नहीं होता है। दैट इज नेवर प्रोसेस्ड इन द सेम वे लाइक द वे यू प्रोसेस योर ओन आइडियाज। सो आई थिंक फेयर इनफ फॉर द डे, बिकॉज हमने पहले ही जैसे डिस्कस किया था यस्टरडेज क्वेश्चन ऑल्सो, कि कितने आराम से हम अगर उसको जिस अप्रोच से और जिस पेडागोगी की हम बात कर रहे हैं उसको ही अगर हम लेके चलते हैं तो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू रीच ओवर up to this level. I do not want to say much about this right now because जिसे कहते हैं at times silence is also golden. So wonderfully done, good approach. That's all I would say. You can have your feedback, and if you ask me any question, you can ask me one by one, and screen sharing can be stopped. Pravesh, Sir, I don't have any question, and my feedback is more demand should be met by my answers. that will help. How that will happen? By more humbleness in my attitude and by more broader look at the time I'm writing the answer. So one what thing would you do for that? Consistent work And and the implementation of the daily learnings. and Keep practicing. all these things never make a person humble as long as he is not mindful. So be mindful whatever you are doing. Sure, If you do the same thing, if all of you do the same thing every day, but without being mindful, they will never become humble. Unless that thing is internalized, nobody becomes humble. Humbleness is not cool, you know. It's not cool. Attitude नहीं है humbleness में. Person feels like meek, feels like भाव नहीं है कोई, मजा नहीं आया. You can't dominate. तो cool नहीं है वो, uncool है. जैसे सर पे तेल लगाना cool नहीं है, बाल बांधना cool नहीं है, लंबे लंबे बहुत सारे कपड़े पहनना कूल नहीं है. तो ये सब कूल नहीं है. लेकिन जो भी कूल है वो अपने आप में सबकी एक भूल है. बस ये जान लो. दिव्या, सिंप्लिसिटी और कनेक्टिविटी के साथ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझना है, उसके साथ कनेक्ट करके चलना है. और जैसा मैंने कहा था कल भी, जितनी आज तक की लर्निंग दी है सारी लर्निंग्स को अपनी देख के वीडियो से लिस्ट बना के व्हाट्सएप करना है सबको. ओके मानसी. So to like present my arguments in much more like थोड़ा सा और सिंपल मैं कर सकती हूँ उसको, और मतलब करना इतना ही पड़ेगा. ज्यादा लिखने की जगह की फ्रेज उस जगह आ जाए तो वो और इम्पैक्टफुल हो मैं जाए. आपको एक बात बताता हूँ काम की. सबसे मजेदार बात ये होती है जब जब हमें अक्कल आनी शुरू होती है ना. अक्कल तो एकदम आती नहीं, खैर उसमें बरसों लगते हैं, लेकिन आई थिंक औशिक भी इस बात को मानेगा और प्रवेश भी मानना चाहिए, देखते हैं मानने के ऊपर है, कि जब जब अक्कल आनी शुरू करती है तब तक हमें लगता है कि साला कितना गधे के जैसे काम करते थे हम, अब हम कितना कम काम में ज्यादा कर सकते हैं. कभी किसी को जब ऐसा कोई फील है तो मुझे बताइएगा, और जब तक ना आए तो समझ लेना गधे ही हो. जब आप वाकई कुछ करने लग सकते हैं तो आप देखते हैं कि आप थकते कम हैं. पहले आप जोश में करते थे तो बहुत सारा करते तो बहुत सारा थे, पर होता थोड़ा सा ही था, और लगता था कि पता नहीं बहुत किया है. अब क्या है, वो ऐसा फील नहीं आएगा. जब आप ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं तो आप कभी भी कुछ भी करे रहे, यू नो यू आर पार्ट ऑफ इट, यू आर लाइक इनग्रेन्ड हो जाता है वो. ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ? तो मेरे साथ हो रहा है. अच्छा अच्छा. फ्रॉम प्रवेश, 2 to 3 weeks हो रहा है. जी सर. तेरे साथ नहीं हुआ कुछ भी ऐसा अभी? नहीं सर, हो रहा है. तो फिर बोला क्यों नहीं तूने? मान से बोल रही थी. ओह सॉरी. ओके. और आशिक आपके साथ? मैंने बताया था सब पहले, तो हुआ था. इसी से जो आंसर राइटिंग भी है उसको मैंने पहले सोचता था कि सुबह उठ के लिखूंगा एक टाइम फ्रेम में, लेकिन फिर अब मैं कभी भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ. ऑल ऑफ यू वी शुड क्लैप फॉर हिम. इसने कितने एफर्टलेसली बोला मैं कभी भी लिख सकता हूँ. प्लीज क्लैप. तो सर जब रात को लिखना है तो रात को, सुबह लिखना है सुबह. कि सर भेज आप दीजिए बोले थे भेज कि दीजिए. जल्दी बोलो. आई एम इन सेशन. आई एम इन सेशन.
Anji, I think you are done with your idea about writing. You said it. Okay, without taking any much more time, thank you very much for this. Anyone, Anchal, you want to share something? Okay, chalo, wishing you all the best. We'll pick up the next one in our next interaction. Thank you very much. All the best. Bye bye. Thank you, sir.